और ये बिल्कुल सत्य है, भगवान जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। मैंने कल की सभा में आपसे कहा, उदाहरण हमारे यहां पूतना का है और महाराज मानस में भी वर्णन है। जब लखन लाल की शक्ति लगी, जानकी जी का हरण हो गया, रघुनाथ बैठे बैठे विलाप कर रहे हैं। उस समय बंदर भालू कहते हैं कि हे नारायण, हे गोविंद, हे रघुनाथ, हे रामचंद्र, आपको इस समय कष्ट किस बात का है? जानकी के हरण का है? ठाकुर जी कहते हैं बिल्कुल नहीं है। क्या लखन की शक्ति लग गई इस बात का कष्ट है? भगवान कहते हैं बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं कि फिर बैठे बैठे आप विलाप क्यों कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि हमको दुख एक ही बात का है, विभीषण बाह गए। हमने विभीषण की बाह गई है और विभीषण को यदि हमने लंका की गद्दी पर नहीं बिठाला तो हमारे वचन ही असत्य हो जाएगा। और हमारी प्रतिज्ञा है, रामो न दुभाषते, राम कभी दो बार नहीं बोलते, राम एक बार बोलते। तो आप देखिए भगवान की वह दिव्य कृपालुता। हमारे यहां बाली के प्रसंग में देखिए, जब रघुनाथ जी ने बाली के बाण मारा और बाली उस समय मूर्छित अवस्था में पड़ा है, ठाकुर जी जब उसके पास पहुंचे तो उसे चैतन्यता आ गई। तो बाली को कहना चाहिए था अंगद से कि आज त्रिलोकीनाथ पधारे हैं, तुम इनके चरण पकड़ लो। भाई तुम्हारे घर में कोई मान्य जाता है, साधु जाते हैं, तो आप क्या कहते हो कि इनके पैर छुओ? तो बाली को भी कहना चाहिए था अंगद से कि त्रिलोकीनाथ पधारे हैं, आप इनके पैर छुओ। परंतु बाली इस बात को जानता है कि यदि अंगद ने पैर छुए तो अंगद इनको पकड़ेगा, भगवान इनको नहीं पकड़ेगा। क्रिया वह होनी चाहिए कि ठाकुर जी इनको पकड़ लें, और ठाकुर जी ने यदि अंगद को एक बार पकड़ लिया तो अंगद छोड़ना चाहे फिर भी भगवान नहीं छोड़ेगा। तो आज महाराज बाली ने हाथ पकड़ा अंगद का, और बाली कहता है, यह तनहि मम सम बिनहि बल, कल्याण प्रदु प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। हे भगवान, आप इनको दास बना लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि संत को सब चाहते हैं, संत एक बार तुमको चाहने लगे, भगवान को सब चाहते हैं, भगवान की एक दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, और वह तभी पड़ेगी जब उनके सन्निकट आप पहुंचोगे, जब आपके निरंतर का रोज का अभ्यास होगा।